एक बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। भारत बंद है, भारत बंद है। हम लोग जहाँ पर है साकीनाका में, साकीनाका के एनसीपी कार्यकर्ता किसान के साथ आंदोलन कर रहे हैं, किसान के साथ आंदोलन कर रहे हैं। ये पूरे मोदी सरकार के खिलाफ, द अथॉरिटेरियन रिजीम ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, दैट्स व्हाट दे से। चिल्ला रहे, ये चिल्ला रहे, दे आर स्क्रीमिंग इन फेवर ऑफ फार्मर्स, किसान के साथ। ये पूरे ऑल पार्टी जो भी एंटी गवर्नमेंट पार्टीज ऑल टुगेदर इन द सेम प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एंड दे आर देयर, वी आर विद देम। कौन बात करेंगे? आज आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन बाबूजी, आंदोलन आज पूरे आप एनसीपी से हो, किसान के साथ हो, किसान के साथ आप साथ में हैं, आप भारत बंद कर दिए आज। बोलिए। आज जो हमारे उत्तर भारत में लखीमपुर का जो इशू चालू है, उसमें उन्होंने जो अत्याचार किया किसानों के ऊपर, वो बहुत ही दर्दनाक और जब उसको हम लोग बयान नहीं कर पाते, ऐसा हम लोग को है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पूरे बम्बई में हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और नवाब मलिक हमारे मुंबई अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हर्षद अमीर जी, उनके सभी के नेतृत्व में आज हम लोग चांदोली तालुका की तरफ से पूरी चांदोली को व्यापारियों से हम लोगों ने विनती किया है और हम लोग आभारी है व्यापारियों का, हम लोग को अच्छी तरह से साथ दे रहे। आज हम लोग किसानों के सम्मान में यहाँ पर आए हुए हैं। किसान जो हमारा देश के 70% हमारा भारत किसान प्रसिद्ध देश है और किसानों पर अगर अन्याय हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग एक दिन, जैसा हम लोग बचपन से नारा लगा रहे हैं जय जवान जय किसान, तो आज उनके सम्मान में आज हम लोग उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से एक दिन का बंद पुकारा हम लोग। There is a conflict. Law is a conflict. There is a conflict in abiding law and arbitrary power. Abiding law and arbitrary power. आज पूरे भारत बंद है, पूरे भारत बंद है। राष्ट्रवादी पार्टी किसान के साथ है, गढ़ी जो है किसान के साथ है, शरद पवार किसान के साथ है। आप सब जितने भी शरद पवार जी के साथ जुड़े हुए हैं, सब किसान के साथ है। और लखीमपुर में जो हो गया वो गलत हो गया है। मोदी सरकार ने जो टोटलिटेरियन फार्मर्स लॉ लाया है, कानून लाए हैं, किसान के कानून, उसके आप विरोध करते हैं। आप किसान के साथ है, आप चाहते ये भी चाहते हो लखीमपुर इंसिडेंट को आप निषेध करते हो, एट द सेम टाइम ये भी चाहते हो कि ये कानून जो लाए उसको रिपील किया जाए। बोलिए। देखिए, जो भी कानून होता है वो लोगों के लिए होता है, लोग कानूनों के लिए नहीं होता है। माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने यही कहा था कि अगर किसान, जिन लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है, अगर वही उस लिए राजी नहीं तो उनके साथ बैठा जाए। लेकिन ये निकम्मी, नाकर और तानाशाही सरकार किसी की सुनने के मूड में नहीं है। किसान रास्ते में उतर के अगर प्रदर्शन करता है तो उन पे गाड़ियां चला दी जाती है, कोई केस दर्ज नहीं होता है। आंदोलन करते हैं, नेता लोग जाते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और जब उन पर दबाव पैदा कर दिया गया तब जाकर उन्होंने अब जाकर गिरफ्तारी की है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शरद चंद्र जी पवार, वो पहले दिन से उन्होंने समाज सेवा किया, वो किसानों के साथ है। और किसानों के साथ जो ये अन्याय हुआ है उसका विरोध करने के लिए आज 11 अक्टूबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों से रास्ते पर उतर के निवेदन कर रही है कि आपको किसानों के सम्मान में, किसानों के साथ आकर आपको बंद करना है। क्योंकि आज ये किसान नहीं मारे गए, ये देश का हर एक वो नागरिक मारा गया है जिसको संविधान पे भरोसा है, जिसको देश की अखंडता और एकता पे भरोसा है। आपके टोटल दे आर अगेंस्ट द फार्मर्स बिल, दे आर अगेंस्ट द फार्मर्स बिल, दे वांट। आपने पूरे देखो साकीनाका, अंधेरी, पूरे सब जगह बंद है। ये मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे आप देखो पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता। यहाँ पर अंधेरी टोटल बंद है, अंधेरी टोटल बंद है, मुंबई बंद है, महाराष्ट्र बंद है, भारत बंद है। आप शरद पवार जी साथ है किसान के, आप लोग सब किसान के समर्थन में उतरे हो। बोलिए। ऐसा है कि शरद पवार साहब तो हमेशा किसान के भलाई के लिए काम किया उन्होंने। जब वो अपना कृषि मंत्री थे, आप देखे होंगे कि गेहूं का उत्पादन जितना उनके टाइम में हुआ था और कभी नहीं होता। और रही बात ये निर्दयी सरकार, ये इनको खास करके कह सकते हैं कि जनरल डायर की मानसिकता रखने वाला सरकार है ये। जिस तरह जनरल डायर ने बगैर वार्निंग के लोगों को गोली चलाने पर कर दिए थे, उसी तरह ये सरकार, केंद्र सरकार के इनके राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा ने ठोर गाड़ी लेके
सरकार सीधे साधे किसान अपनी शांति से लेके जा रहे थे, उसको ऊपर चढ़ा दिए। बिल्कुल, तो आपको कहना है कि ये और सबसे बड़ी तकलीफ की बात है बोलिए। कि ब्रिटिश सरकार के टाइम में ऐसी आंदोलन किसान ने किए थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, झुके। और ये हमारा देश का सरकार होके हमें साथ नहीं दिया, हमारे किसान को साथ नहीं दिया, हमारे किसान का दुश्मन बना हुआ है। इसके लिए हम ये हिटलर शाही है, ये हिटलर शाही का, ये हिटलर शाही है। There is a conflict between abiding law and arbitrary power. There is a test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people. किसान कानून रद्द करने की डिमांड है। लखीमपुर में किसान के साथ मोदी सरकार के अथॉरिटेरियन हिटलर शाही के खिलाफ आपको देखिए, पिछले 8-10 महीनों से हमारे भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर एक तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। मुझे याद है महात्मा गांधी जी ने हमें 2 हथियार दिए थे, एक अहिंसा का और एक सत्याग्रह का। अगर कोई इन हथियारों को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो वो इस देश की डेमोक्रेसी के तहत कुचला जाएगा। हम सब लोग मिल करके ये जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, उसका जाहिर निषेध करते हैं। और पवार साहब के निर्देश अनुसार आज पूरे महाराष्ट्र में हम ये बंद का जारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हमारे साथ में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। बोलिए। तो ये एक सिर्फ किसानों को गाड़ी के तले कुचल जाने वाला सिर्फ ये मामला नहीं है, इसको सिर्फ उसी तरह नहीं देखना चाहिए। ये भारतीय लोगों के अधिकारों को कोई कुचलने की कोशिश कर रहा है और ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। माननीय पवार साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर कर रही है और राज्य में तो बंद है ही, कई जगहों पर हमारी सहयोगी पार्टियां अलग अलग राज्यों में मिलकर के इस बंद को हम सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ किसानों की हत्या नहीं हो रही है, यहाँ आम लोगों की भी हत्या हो रही है। अभी आप महिलाओं को पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हर रोज में उनको मोदी सरकार के बारे में किस तरीके से तकलीफ आ रही है, किस तरीके से उनका बजट जो है वो हिल गया है। बिल्कुल। And they are saying totalitarian. Listen, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they will come and make money. There has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. In the economic and political systems are dissimilar. One will eventually destroy the other. आप बात करेंगे, आप पूरे साकिना का अंदर ही आज बंद है, मुंबई बंद है, महाराष्ट्र बंद है, भारत बंद है। हिटलर शाही के खिलाफ आप हो, मोदी अमित शाह हिटलर शाही के खिलाफ आप हो। लखीमपुर में जो हादसा हुआ है, जो किसानों को कुचला गया है, वो बहुत बुरा तरफ से उनको कुचला गया है। ये दादागिरी ये मोदी सरकार का नहीं चलेगी। गैस का दाम बढ़ाया है, इतना महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी जनता जी नहीं पाए। इतना तरीके से उन्होंने दाम बढ़ाया है, गैस सिलेंडर हजारों तक पहुंचने का काबिल हुआ है। ये ऐसी सब महंगाई करने से आम जनता बहुत, मोदी सरकार तो पूरा कंटाल गई है। ये सब नहीं चलना चाहिए, मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। और ये आम आदमी को जो लखीमपुर में जो कुचला गया है वो शेतकरी है, वो हम लोग को अनाज देते हैं, वो खुद जब अनाज उधर पका के देते हैं तो उनके ऊपर हम लोग जीते हैं। बिल्कुल। तो वो उसको कुचला गया है तो उसके लिए उसको न्याय मिलना जरूरी है। बिल्कुल। और वो मोदी सरकार हटाना भी जरूरी है और वो किसानों को न्याय मिलना उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, जो करना है हमारा पार्टी का आदेश से हम जो करना है वो करेंगे। उनके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा होकर ही रहेगी। बिल्कुल। आप लोग सब साथ बोलिए। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लखीमपुर में किसान अपने हक के लिए बैठे थे। बिल्कुल बॉर्डर पे आज 10 महीने 1 साल से बैठे हैं किसान। तो इस तरह से अगर सरकार उनको नहीं हटा पाई तो उनको मार रही है, उनकी हत्या कर रही है जानबूझ के। इनकी इतनी तानाशाही बढ़ गई है, महंगाई बढ़ा दिए, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ा दिए, हमको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। एक आप और लेडीज से पूछोगे तो उन्हें पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है। ठीक है, तो ये सरकार कितना तानाशाही करेगी आम जनता के ऊपर। आज आप देखो तेल हो गया, आइए आप बोलिए आप बोलते जाइए। जी, तेल हो गया, दाल हो गई, इन सब की कीमतें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस सरकार को हमें इन सरकार से हमें सबको मिलके लड़ना है। हमें किसानों के साथ हमें देना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसानों का साथ देना पड़ेगा। अगर हम सब ऐसे बैठेंगे तो एक दिन किसान ना देश से गायब हो जाएंगे और ये सरकार वही चाहती है। चलिए आप साथ में हो, शरद पवार साहब के साथ में हो। शरद पवार किसान के साथ है, मोदी और शाह के तानाशाही जो हिटलर शाही के खिलाफ आप
फार्मर्स के खिलाफ हो, किसान के खिलाफ हो? बोलिए। महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज जो हा मोर्चा काढण्यात आला, हाँ हाँ परिस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांना प्रायव्हेटायझेशन करून शेतकऱ्यांच्या जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि हे सगळं मोडून काढण्यासाठी हाँ, बोला 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 हाँ, चलते चलते चलो हाँ, बोला 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 हे सगळं मोडून काढण्यासाठी आज महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेनेनी आज जो हा विरोध दर्शवलेला आहे, हा देशाच्या व्यापारीशाही आणि हुकुमशाहीच्या विरोधात आज निदर्शने आहेत. ओके. आज देशामध्ये सर्व क्षेत्र सर्व संपत्ती देशाची हे प्रायव्हेटायझेशन करून लोकांना भरमसाठ त्याचा महागाईचा सामना केला जात आहे. आज पेट्रोल जवळजवळ 110 रुपये झालेला आहे. डिझेलचाही रेट तसा वाढला. सीएनजीचे रेट देखील 4-5 रुपयांनी वाढवलेले आहेत. बिल्कुल. देशामध्ये जर हीच परिस्थिती राहिली तर सामान्य माणूस जगणार कसा? बिल्कुल. आणि आज जो हा शेतकऱ्यांचा मुद्दा आहे, आज जर हे जर अदानी आणि या लोकांनी जर हे जर सगळं साहित्य विकत घेऊन जर आम्हाला ज्या रेटमध्ये विकलं जाईल त्या रेटमध्ये गरीब माणसाला विकत घ्यावं लागेल. बिल्कुल. आज जो टमाटा 10 रुपयांनी भेटतोय तोच रिलायन्स मॉलमध्ये आज 40 रुपये किलो विकला जातो. जर असे 4 पट जर सगळ्या शेतकऱ्या मालाचा जर भाव वाढला, गव्हाचा भाव वाढला, तांदळाचा भाव वाढला, तर गरिबांनी डाळ भात तरी कसा खायचा? मोदीजींना तर फॅमिली नाहीये, त्यांना मुलं बाळ नाही आहेत, मिसेस नाहीये, त्यांना घर काय चालवायचं, मुलांना काय लागतं, बायकोला काय लागतं, मुलांची लग्न कशी केली जातात, याचा त्या माणसाला अनुभव नाहीये. असे आमच्या देशाचे पंतप्रधान मोदीजी यांना एक गोष्ट कळायला पाहिजे की कुटुंब चालवताना काय काय अडचणी येतात, त्या कमीत कमी त्यांनी बसून घ्यायला पाहिजेत. आणि आज शेतकरी एवढे दिवस झाले मोर्चा जवळजवळ वर्ष होत आलं या मोर्चामध्ये आहे, पण मोदीजींना त्यांना भेटायला वेळ नाही, परदेशात जायला वेळ आहे, मेकअप करायला वेळ आहे, फोटो स्टंट करायला वेळ आहे, पण शेतकऱ्यांना सामान्य जनतेचा प्रश्न विचारायला त्याबद्दल प्रेस कॉन्फ्रेन्स घ्यायला या बसायला त्यांच्याकडे वेळ नाही. मोदी जी के खिलाफ है, अमित शाह के खिलाफ है. इनका कहना है कि हिटलर शाही चल रहा है, हिटलर शाही के विरोध है, फार्मर्स के साथ है, किसान के साथ है, लखीमपुर में किसान के साथ है, फार्मर्स लॉ जो पास होगा इसके खिलाफ है, किसान कानून के खिलाफ होगा, किसान कानून रद्द होना चाहिए. पवार साहब ने कहा रद्द होना चाहिए. ये पूरे आप बीजेपी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता एक ही मांग है, हम किसान के साथ है. बोलिए जी. किसानों के साथ राष्ट्रवादी हमेशा से खड़ी है. जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हम सब लोग आज इस रास्ते पर चल रहे हैं. तो यह पवार साहब के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं. माननीय जयंत पाटिल साहब, नवाब मलिक साहब के निर्देश अनुसार हमने अलग अलग जगहों पर आंदोलन लेने का काम लिया. यह आंदोलन इसलिए है कि सिर्फ कुछ लोगों को रास्ते पर कुचलने की ये बात नहीं है. ये बात ये नहीं है कि किसी मंत्री के बेटे ने, केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे ने 8 लोगों को रास्ते पर कुचल दिया. सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती. बात यहाँ से शुरू होती है कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने जो हमको राइट टू एक्सप्रेस का जो अधिकार दिया है, ये अधिकार को कुचलने की कोशिश ये केंद्र सरकार कर रही है, जिसका समर्थन कभी इस देश की जनता करेगी नहीं. सवाल सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नहीं है. आप घर घर में जाकर के अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अनेक लोगों की जान ली है. ये तो सिर्फ एक बहाना है कि गाड़ी से कुचल गए. कई लोग आज महंगाई के कारण कुचले गए, कई लोग आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कुचले गए, कई लोग आज ऐसे हैं जिनको आत्महत्या करनी पड़ी. यही वो सरकार है जो सत्ते में आने के टाइम पे ये कहती थी कि हम 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, और सत्ता में आने के बाद आज हजारों लाखों करोड़ों लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं. हर घर में मैयत हो रही है, कहीं आत्महत्या करने की नौबत आ रही है. ये पूरी तरह से सरकार की गलत नीतियों का वजह से ये सब हो रहा है. आपका कहना है कि अडानी, अंबानी और ऐसे उद्योगपतियों के हाथ बिक चुकी है सरकार, आपका कहना ये है? बिकॉज जगह जगह वेयर हाउसेस खुला है. अडानी, अंबानी और जितने ऐसे उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योगपति ने वेयर हाउस खोला, एपीएमसी मार्केट को खत्म करना चाहते हैं और लोग डायरेक्टली अडानी अंबानी को बेचना करेंगे, यही चाहते हैं सरकार. बिल्कुल बिल्कुल सही. और आज परिस्थिति इस तरीके की है कि भारत में उड्डयन मंत्री तो है, लेकिन कोई भी एयरलाइंस भारत सरकार की नहीं. बिल्कुल. आने वाले दिनों में आपको रेल मंत्री मिलेगा, लेकिन कोई भी रेल भारत सरकार की नहीं होगी. तो इस तरीके से अगर सभी चीजों को आप प्राइवेटाइज करना चाहोगे तो ये भारत सरकार के जो कंपनियां हैं, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां खोली गई थी, वो लोगों को सुविधाएं देने के लिए खोली गई थी. प्रॉफिट कमाने के लिए कतई खोली नहीं गई थी. और अगर प्रॉफिट के नाम पर इन कंपनियों को बंद कर लोगों के अधिकारों को अगर कोई छीनने का काम करता है तो ये बिल्कुल ही गलत है, और देश की जनता इसको बिल्कुल कतई सहन नहीं करेगी. आने वाले दिनों में इसके बारे में
पूरी तरह से जो है जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। महिला लोग हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बोलिए। देखो जिस प्रकार से अडानी अंबानी के आपको लगता है, सबको लगता है कि अडानी अंबानी के हाथ बिक चुकी है सरकार, उद्योगपति के हाथ बिक चुकी है सरकार, बोलिए। जी बिल्कुल बिक चुकी है सरकार, और सरकार अपने जो पद है उनका, जो केंद्र में बैठे हैं, उसका गलत फायदा उठा रही है। आम जनता के दुख और तकलीफों से सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो किसानों के साथ सरकार कर रही है, किसान समझो तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है जीने के लिए। तो किसानों की भी हक छीन रहे हैं, आम आदमी का तो छीन ही रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, सब छीन रहे, और किसानों का भी हक छीन रहे हैं उनसे। हाँ, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं तो नहीं कुछ कर पा रहे तो उनको मार ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो तरीका है, इसे हम आम जनता को ही रोकना पड़ेगा, ठीक है। गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, रसोई गैस है। सबसे बड़ी तो मैं एक बात बताती हूँ, जो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है, जो महंगाई है, उन्हें घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। आप जानते हो कि ना तो नौकरियां चली गई है लॉकडाउन में, कोरोना में, कोविड-19 में नौकरियां चली गई है, बेरोजगारी आ गई है, और महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है। घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी इंसान अपना कैसे घर चलाए, कैसे बच्चों का एजुकेशन देखे, किस तरह से मतलब रहे, ये तो मतलब तानाशाही हो गई, समझ रहे हो, हिटलर। आप सबको कहना है कि गैस का रेट बढ़ चुका है, डीजल 100 रुपया पार किया, पेट्रोल तो पहले 100 पार किया है। ये तानाशाही सरकार है, उद्योगपति के हाथ बिक चुके हैं, आम आदमी का कोई उनको ख्याल नहीं, न फिक्र है। बोलिए। यहाँ पर अभी जो मोदी सरकार ने इन लोगों को जो डीजल पेट्रोल का जो था, जिस तरह से एक एडवोकेट रहता है, एक डॉक्टर रहता है, उनका चार्जेस का कैसे हम लोग कुछ अनुमान नहीं लगाते कितना डॉक्टर चार्ज करेगा, उसी तरह उन लोगों को फ्री मार्केट जो किया, उससे आम जनता को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जब तक वो फ्रीलांसिंग निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा एक फिक्स रेट यहाँ पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जब से मोदी सरकार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यही काम करने का कोशिश किया कि आम आदमी जो गरीब तबके का है, उन आदमियों को जीने का जो मकसद था, इस बम्बई शहर में रहना मुश्किल नहीं, पूरे अभी कोरोना महामारी चालू है पिछले 2 साल से, उस माध्यम से तो वैसे भी उन लोग थे ही भी, प्लस यहाँ पर इन्होंने जो बार रेट्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे हम लोग के आम जनता को बहुत सारी परेशानी दे रहे हैं। अभी आप सब विरोध कर रहे हो, किसान कानून का विरोध कर रहे हो। निषेध असो, केंद्र सरकारचा निषेध असो। This is the fight. This is the fight. काला कानून रद्द करा। काला कानून रद्द। नहीं चलेगी। ये मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। That's all for Nation now. I am Pradeep Nambiar. We are taking leave from this. We are moving away from this. Today is Mumbai Bandh, Maharashtra Bandh, Bharat Bandh. That's all from Nation now. नहीं चलेगी।